वेलकम टू लखनऊ। क्या है, I'm अजीत चक एंड आई एम योर होस्ट फॉर द डे। आज यूक्रेन में एक फुल स्केल वॉर चल रहा है और 10 दिन पहले ही हमने यूक्रेन क्राइसिस पे एक वीडियो बना के भारत सरकार से अपील की थी कि जो 18 से 20 हज़ार भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हैं उनको तुरंत वहाँ से एयरलिफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। जान खतरे में इसलिए क्योंकि जब गोलियां चलती हैं या बम फटते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि किसको मार रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं या यूक्रेनियंस को मार रहे हैं, क्या सिविलियंस मर रहे हैं या क्या केवल फौजी मर रहे हैं। अब तक वहाँ 100-150 लोग मर चुके हैं, जिसमें सिविलियंस और फौजी भी हैं, और यूक्रेन का दावा है कि उसने कुछ रशियंस को भी मारा है। फिलहाल आज की तारीख में ये यूक्रेन की क्राइसिस एक इतनी बड़ी क्राइसिस बन चुकी है कि वहाँ से भारतीय नागरिकों को हर हालत में निकालना होगा, क्योंकि अगर युद्ध विराम भी हो जाता है वो भारतीय बिना पैसे के, बिना खाने के, बिना रहने की जगह के कैसे सरवाइव कर पाएंगे एक वॉर टॉर्न कंट्री में। उनके पास ना पैसा है, ना उनके पास बैंक बैलेंस है, ना उनके पास खाने को और रहने को जगह होगी, ना उनके पास अपनी निजी गाड़ियां या निजी वाहन है कि वो पोलैंड या रोमानिया भाग जाएं या दूसरे देश में घुस जाएं अब शरणार्थी बन के और वहाँ से इंडिया उनको रेस्क्यू कर ले। इसके लिए भारत सरकार को ग्राउंड पे भी और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे कि किसी तरीके से उनको वहाँ से हटाया जाए। दूसरी चीज़, यूक्रेन की क्राइसिस का असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे भी पड़ सकता है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग इस बात से घबरा रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ के 120 से 140 रुपए लीटर हो सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल का क्रूड का रेट $100 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। सोने के दाम महंगे हो गए हैं। सोना जो 46-47,000 के आसपास था सहालक में पिछली, आज की तारीख में 52,000 क्रॉस कर चुका है। शेयर बाजार गिर चुका है और करोड़ों अरबों का नुकसान अदानी अंबानी जैसी कंपनियों को भी हो चुका है। खैर, शेयर बाज़ार तो रिकवर कर जाएगा क्योंकि शेयर बाज़ार सेंटीमेंट पे ज़्यादा होता है, मगर क्या यूक्रेन से हम लोग कुछ चीज़ें मंगाते थे हिंदुस्तान में, और क्या यूक्रेन को इंडिया कुछ बेचता था? इंडिया यूक्रेन को फार्मास्यूटिकल्स बेचता था, दवाइयाँ बेचता था, और इस ट्रेड के बंद होने से फार्मास्यूटिकल कंपनियों को नुकसान पहुँचेगा हिंदुस्तान में। दूसरी चीज़, वहाँ से सूरजमुखी का तेल यानी कि एडिबल ऑयल, जिससे हम लोग अपने खाना पकाते हैं हिंदुस्तान में, लार्ज क्वांटिटीज़ में आता था। इसके दाम बढ़ने की अब पूरी संभावना है, या दूसरा विकल्प है हमको कनाडा से एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो आज की तारीख में हम नहीं कर रहे थे और यूक्रेन से कर रहे थे। हिंदुस्तान को अब बैठ के ये सोचना है कि इस क्राइसिस से बाहर कैसे निकलें, महंगाई को किस तरह से रोकें। यूक्रेन एक बहुत ही मिनरल रिच कंट्री है और रशिया की इकॉनमी को सैंक्शंस के बावजूद इसके बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। यूक्रेन में आयरन ऑर के रिजर्व्स हैं, गैस के रिजर्व्स हैं, हज़ारों लाखों मिनरल्स के रिजर्व्स हैं, और एग्रीकल्चरली बहुत ही साउंड कंट्री है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, यूक्रेन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट रुकने से एक और चीज़ हो सकती है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाने पीने की चीज़ें, इवन आटे की और दाल के भाव भी बढ़ सकते हैं। इससे हमारी सरकार को जूझना होगा, क्योंकि महंगाई आज की तारीख में काफ़ी बढ़ चुकी है पिछले 3-4 साल में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अब बहुत ही प्रोएक्टिव और केयरफुल रोल प्ले करना पड़ेगा किसी तरीके से इस क्राइसिस को टाइड ओवर करने का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।